नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिंह मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आज हम फिर से एक आपके लिए नया सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे लाइकेन के ऊपर। है ना, लाइकेन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है और इस टॉपिक को आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि लाइकेन सहजीविता का एक अच्छा उदाहरण है। लाइकेन सहजीविता में एक अहम भूमिका निभाता है और अभी तक लाइकेन से बस एक ही क्वेश्चन आया है सहजीविता के आधार पर। अभी तक लाइकेन से एक ही क्वेश्चन पूछा है सहजीविता का, जिसे इंग्लिश में सिम्बायोटिक कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन आज का ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज हम लाइकेन की धज्जियां उड़ा देंगे। लाइकेन के इतने क्वेश्चन आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे। इससे भी अप लेवल का मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी इतना पढ़िए, फिर उसके बाद कभी ऑफलाइन में मुलाकात होगी तो वहां भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इतने में ही आप ये मान के चलिए कि संतुष्ट हो जाएंगे। लाइकेन जो है इंग्लिश और हिंदी में इसका नाम सेम है। एक्चुअल में जो लाइकेन है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक कवक और एक शैवाल। फंजाई, फंगी और एल्गी। ठीक है, ये दोनों जब भी मिलती हैं, ये दोनों के बीच में जब भी कहीं सहजीविता होती है तो उसे हम लाइकेन कहते हैं, वहां लाइकेन होता है। अब आप कहेंगे कि सर लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है, ये सहजीविता क्या होती है, सहजीविता क्या होती है, सहजीविता क्या होती है, समझिएगा। सह का मतलब है सहयोगी। सह का मतलब क्या है, सहयोगी, हेल्प, हेल्प करना। अब आप मुझे बताओ कि हेल्प कोई एक व्यक्ति कर सकता है क्या, खुद की हेल्प खुद कोई कर सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सहजीविता में दो पार्ट तो होंगे। ठीक है, दो व्यक्ति तो होंगे, जब तो एक दूसरा और दूसरा पहले वाले को सहायता कर पाएगा। तो यही दो में, एक है आपका शैवाल, एल्गी, और एक है आपका कवक। ये इसको और ये इसको रिवर्सिबल एक दूसरे का, ये इसको फायदा पहुंचाता है, ये इसको फायदा पहुंचाता है। कैसे, आपको एक बात पता है, कवक वाला जो सेशन जिसने नहीं देखा वो देख लेगा। आपको एक बात पता है कि कवक के अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में हरित लवक नहीं होता है, तो ये खाना स्वयं नहीं बना सकता। लेकिन जो शैवाल है इसमें हरित लवक होता है, तो ये खाना बना लेता है। खाना बना लेता है तो खाना इससे ये ले लेता है, इससे ये ले लेता है। लेकिन इस शैवाल को कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो वो इससे ले लेता है। ये चलता रहता है। तो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, यही क्या है, सह है, सहायता है। और जीविता का मतलब है इसी सहायता के कारण ये जीवित हैं, इसी सहायता के कारण ये जीवित हैं। अगर ये सहायता एक दूसरे को नहीं करेंगे तो ये नहीं जी पाएंगे। इसी को सह जीविता कहा जाता है। सह मतलब सहायता करना, जीविता मतलब जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए। ठीक है, कौन करता है, कवक और शैवाल। जब ये एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोनों रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसे हम क्या देते हैं, लाइकेन। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई यहां पर। तो जो लाइकेन है, ये लाइकेन जो शब्द है, ये शब्द आपका कवक प्लस शैवाल से बना है। कवक प्लस शैवाल इक्वल टू लाइकेन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लाइकेन की खोज किसने की, तो लाइकेन की जो खोज है वो तुलासने के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भैया, तुलासने के द्वारा की गई। जब ये होता है सहजीविता, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है भैया हेलोटिज्म। क्या कहते हैं भैया, हेलोटिज्म कहा जाता है। किस प्रक्रिया को, सह
जीविता वाली प्रक्रिया को। सहजीविता कौन करेगा? कवक करेगा और शैवाल करेगा एक दूसरे से। बात क्लियर है? ठीक है। और इसी कारण हम लाइकेन को सहजीविता का एग्जाम्पल मानते हैं, उदाहरण मानते हैं, है ना। अभी तक आप बस एक लाइन देखते होंगे बुकों में कि सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है, लेकिन ये बेसिकली समझ में नहीं आता कि आखिर ये उदाहरण तो है, लेकिन ये कैसे है, क्या है इसका वास्तविक रीजन क्या है। तो उसी रीजन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आखिर ये रीजन क्या है। तो सहजीविता में रीजन क्या होता है? सहजीविता का रीजन है कि कवक और शैवाल एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हेलोटिज्म कहा जाता है। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। आपसे पूछेगा कि जो लाइकेन है, इस लाइकेन में होता क्या है? इस लाइकेन में होता क्या है? ये देखो, ये है लाइकेन। ये है, ये देखो बहुत सारे प्रकार। देखो लाइकेन भी एक नहीं होता, लाइकेन भी बहुत सारे होते हैं। यहां पर मैं आपको पूरे लाइकेन दिखाने की कोशिश करता हूं। लाइकेन ये है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये उस कैटेगरी में आता है, प्लांट वाली कैटेगरी में। प्लांट वाली कैटेगरी में इसे रखा जाता है थैलोफाइटा के अंतर्गत। कभी आपसे पूछा जाएगा कि लाइकेन किस ग्रुप में आता है, तो थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में एल्गी आता है, शैवाल आता है और आपका लाइकेन आता है। ठीक है। लेकिन ये कैसे प्लांट है? ये अनडेवलप प्लांट है, अविकसित प्लांट है। ये इनका विकास नहीं हुआ। विकसित प्लांट हैं वो आज के प्लांट हैं, जैसे एंजियोस्पर्म की बात करें, है ना, डाइकॉट, मोनोकॉट, ये आज के प्लांट है। लेकिन ये अविकसित प्लांट जो होते हैं वो ये कहलाते हैं। देखो आप कितना छोटा प्लांट है ये, इसमें आपको जड़ भी नहीं दिख रहा है, तना भी नहीं दिख रहा है, पत्तियां भी ठीक ठाक से नहीं दिख रही हैं, बस एक प्रकार के फफूंद टाइप की चट्टानों पे उगी है। ये देखो ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये पत्थर पे उगा है, ये पत्थर पे, पत्थर पे बैठा है। ये वृक्ष पे बैठा है, ये देखो ये वृक्ष है, ये वृक्ष का तना है, ये तना है, ये तने पे उग गया, ये तने पे उग गया, ये पानी में उग गया, ये पौधों की झाड़ियों पे उग गया, ये झाड़ियों पे उग गया, ये वाला कहाँ उग गया? ये पानी वाले पत्थरों पे उग गया। ठीक है। अलग अलग प्रकार के लाइकेन है। ये बड़े बड़े चट्टान जो होती है ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार में निकलते हैं लावा और मैग्मा के फॉर्म में, तो लावा और मैग्मा के फॉर्म वाले जो बड़े बड़े चट्टान वाले पत्थर होते हैं उन पे उग गया ये स्पॉट में देखो, ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से। ये बड़ा पत्थर है और इस पर ये यहाँ पर बैठा है, ये बैठा है, और ये एक दूसरे से क्या कर रहा है? एक दूसरे से सहजीविता कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये भी पौधे पे उग गया, ये डाल पे उग गया, डाल पे हो गया, डाल जो ब्रांच होती है ना पौधे की, उस ब्रांच पे बैठा है, और उस ब्रांच में शैवाल और कवक हैं, और ये दिख रहा है। ये भी यहाँ पर पुराने वृक्ष जो बड़ा मोटा तना होता है उस पे है, ये है। और लाइकेन ये देख लो, ये देखो ये चट्टान पे है, ये है, ये है, ये है। ये मैं सारे प्रकार के लाइकेन देख सकते हैं आप। ये देखो ये कई प्रकार के लाइकेन, एक प्रकार का नहीं होता। ये देखो ये पूरा जंगल को कवर कर लिया, ये पूरा जंगल जो है पूरे जंगल को कवर कर लिया यहाँ लाइकेन ने। ये देखो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि सर ने ऐसा डायग्राम हमको दिखाया था। देखो क्या होती है कि जो चीजें होती है ना, जो चीजें होती हैं वो विजुअलाइजेशन से सही प्रतीत होती हैं। ये देखो ये अलग प्रकार का है, ये भी एक अलग प्रकार का है, ये भी अलग प्रकार का है, ये देखो ये अलग प्रकार का है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो लाइकेन है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। शब्दों में हम पढ़ते हैं ना केवल, तो क्या होता है कि हमें शब्द याद नहीं रहते। हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है वो शब्दों पे काम नहीं करता, वो पिक्चर्स पे काम करता है, पिक्चर, फोटो। जैसे मान लो मैंने कहा कि इस लड़के का नाम शुभम है, इस लड़के का नाम नीरज है, इसका नाम परसोत्तम है। तो ये जो नाम है ये आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे। बस एक बार मैंने बता दिया और फिर आप 10 साल बाद मिलें
तो मैं आपसे पूछूंगा कि इन तीनों का नाम बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। आप कहेंगे यार पता नहीं इसका नाम आपने क्या बताया था, ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन आप किसी व्यक्ति को एक सेकंड भी देख लें और उसके बाद वो आपसे 20 साल बाद भी मिले, तब भी आप कहेंगे यार कहीं ना कहीं तो इस चेहरे को मैंने देखा है, कहीं ना कहीं इस चेहरे को मैंने देखा है। भले ही मैंने 20 साल पहले देखा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा याद कर पा रहा हूं कि मैंने आपको चेतक ब्रज पे देखा था, बस स्टैंड पे देखा था, आईएसबीटी में देखा था, ठीक है, ताजमहल में देखा था। ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि मैं आपको विजुलाइज कर रहा हूँ। विजुलाइजेशन से क्या होता है कि चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। अब आप 80 साल के भी हो जाएंगे ना, और आप 80 साल के बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर बच्चे अच्छे आपसे बात नहीं करेंगे, आपका मजाक मजाक उड़ाने लगेंगे, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपके कोई पास नहीं बैठेगा, क्योंकि आप इतने सभ्य तो हैं नहीं कि आपकी कोई इज्जत करे। तो क्या होगा कि आप अकेले बैठे रहेंगे, पेपर वेपर पढ़ेंगे। पेपर वेपर जब पढ़ेंगे तो कभी भी कोई ऐसी खबर लाइकेन पे आएगी, लाइकेन पे वहां उस पेपर में लिखी हुई, तो आपको तुरंत क्लिक होगा 80 साल की उम्र में भी कि सर ने हमारे समय में लाइकेन पढ़ाया था। तो लाइकेन का जो पढ़ाया हुआ डाटा है वो भले ही याद ना रहे, वो भले ही याद ना रहे, लेकिन आपको ये पिक जरूर याद रहेंगी कि सर ने हमें स्लाइड चला के बताया था। कहाँ? प्रोजेक्टर पर सर ने हमें स्लाइड चला के बताया था, प्रोजेक्टर पर। तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया ये। अब हम बात करते हैं कि लाइकेन में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं। लाइकेन में मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक का नाम है फाइकोबियंट। एक का नाम क्या है भैया? फाइकोबियंट। फाइकोबियंट। और दूसरे का नाम है माइकोबियंट। ठीक है, फाइकोबियंट और एक का नाम है माइकोबियंट। आप कहेंगे ये क्या है, ये समझाओ सर जी। क्योंकि आजकल क्या बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना बहुत शुरू कर दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि सब बता दिया जाए। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि शैवाल का अध्ययन जो है, शैवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है भैया? फाइकोलॉजी। और जो कवक का अध्ययन है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। ये दो ब्रांच हैं। इसी फाइकोलॉजी में जब शैवाल होती है तो उसका जो पदार्थ है वो फाइकोबियंट कहलाता है, और जो माइकोलॉजी में जो कवक है उसका जो पदार्थ है वो माइकोबियंट कहलाता है। और यही दो पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? यही दो पदार्थ मिलकर आपका लाइकेन बनाते हैं। तो ये दो पदार्थों की इसमें क्या है? उपस्थिति रहती है। ठीक है, अगली बात करते हैं विशेषता। तो इसका विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि ये सहजीविता का बेस्ट एग्जाम्पल है। सहजीविता के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सहजीविता के बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये सहजीविता का कैसा है? बेस्ट एग्जाम्पल है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लाइकेन है इस सहजीविता का बेस्ट एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ ये वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का सूचक है। एयर एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। वायु प्रदूषण का ये क्या है? सूचक है। प्रदूषण जहां भी होता है उसका ये सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। अब ये पता कैसे चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि जहां प्रदूषण नहीं है ये वहीं होता है ना। तो अगर आपको ये कहीं आसपास दिख जाए, लाइकेन अगर आपको कहीं दिख जाए, लाइकेन इंग्लिश में इसको कहेंगे पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर आपको ये कहीं दिख जाए तो समझ लो वहां पॉल्यूशन 1% नहीं है। वो ये नहीं है तो समझ लो कि लफड़ा है, समस्या है। तो ये दो चीजें हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें इसके एक एग्जाम मतलब इसके प्रोसेस की, कि भाई ये जरूरी क्या लिख दिया मैंने, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताने की कोशिश करूं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, कि एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। उस एग्जाम्पल का नाम है माइक्रो राहिजा। क्या नाम भैया? माइक्रो राहिजा। कभी आपसे पूछे एक नंबर में कि बताइए माइक्रो राहिजा क्या है, तो माइक्रो राहिजा क्या है भैया? माइक्रो राहिजा एक लाइकेन है। ये लाइकेन का क्या है? एग्जाम्पल है। माइक्रो राहिजा क्या है? लाइकेन का एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल है ना? क्या है ये? सिम्बायोटिक रिलेशन का सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। करता क्या है ये? अधिकांश तौर पर जो पौधे होते हैं, पौधों की ये जड़ों में देखने को मिलता है। अगर आपको इसको देखना है तो ये पौधों की जड़ों में मिलेगा, है ना? जैसा कि अभी मैंने फोटो में बताई, तो फोटो में जो तने पे आपको दिख रहे थे ना, तो वो कुछ आपको जड़ों के आसपास दिखेंगे। तो जड़ों के आसपास दिखने वाला जो लाइकेन है वो माइक्रोराहिजा कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसके यूज की बात करें कि इसका यूज क्या है, तो इसके दो तीन यूज हैं। पहला यूज है कि इससे लिटमस पेपर बनता है। क्या बनता है भैया? लिटमस पेपर। तो पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि लाइकेन का उपयोग क्या है, तो आप बताएंगे लिटमस पेपर बनाना। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये लिटमस पेपर लाइकेन से तो बनता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये किस लाइकेन से बनता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये किस लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर, वो बताइए। तो जो लाइकेन है भैया, ये लाइकेन बनता है आपका रोसेला, सॉरी, ये लिटमस पेपर जो है ये बनता है रोसेला लाइकेन से। किससे बनता है भैया? रोसेला लाइकेन से। इसको रेड पेन, ब्लैक पेन, अंडरलाइन, हाईलाइट जो करके लिखना है लिख लो। ठीक है। ये मोस्ट आईएमपी है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा है कि इससे दवाइयां बनाई जाती हैं। दवाइयां बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर काय की मेडिसिन बनती है? तो बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मिर्गी, है ना? जो लोगों को मिर्गी आने लगता है ना, वो मिर्गी की दवा जो है, देखो मिर्गी की पूर्णतः दवा है नहीं है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन कुछ पुस्तकों में मैंने देखा है तो मिर्गी की जो मोस्टली दवा है वो आपका लाइकेन से बनती है। ठीक है। तो एक आपका यूज इसका ये है। ठीक है। एक फंक्शन इसका ये है। अब आप पूछेंगे कि सर मिर्गी की जो दवा है वो तो ठीक है, ये तो आपने सही बताया, लेकिन मिर्गी की भी दवा जो है वो किस लाइकेन से बनती है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो एक लाइकेन है जिसका नाम है परमेलिया लाइकेन। क्या नाम भैया? परमेलिया लाइकेन। तो परमेलिया जो लाइकेन है, ये परमेलिया लाइकेन से आपकी मिर्गी की दवा बनती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ जाएगा कि सर आप दवा का नाम और बता दो। अब आप कहेंगे कि सर दवा का नाम और बता दो, तो यार अब इतना हो गया है लाइकेन के ऊपर कि अब मुझे लगता नहीं है कि ये और ज्यादा जरूरत है। देखो कई बार क्या होता है कि हम झटपटाते हैं। बच्चों में एक खास बात है, ये जो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, कि बच्चे झटपटाते हैं कि यार वो अच्छा पढ़ा रहा है, ये अच्छा पढ़ा रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, थोड़ा इस बुक से पढ़ेगा, थोड़ा उस बुक से पढ़ेगा, थोड़ा इस टीचर से, थोड़ा उस कोचिंग से, कहीं लिख के, कहीं नोट से, कहीं
यूट्यूब से, वो बस मुंह मारता रहेगा यहाँ वहाँ। लेकिन इससे पता है क्या होता है, इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है, इससे कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। सफलता के कुछ नियम हैं, सफलता के कुछ नियम हैं, जिसमें से कभी मैं चर्चा करूंगा, एक सेशन ले लूंगा जिसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा कि आप कभी भी डाइवर्ट मत होइए, आप अपने जीवन में डाइवर्सिटी मत रखिए। आज के युवाओं का जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी, डाइवर्ट होते हैं। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, हर एक चीज में डाइवर्ट होते हैं। आज पढ़ रहे हो तो 50 पुस्तकें, ये पुस्तक वो पुस्तक, ये गाइड वो गाइड, ये नोट्स, ये कोचिंग वो कोचिंग, दूसरा टीचर, फलाना ढिमका, यूट्यूब, ये कहीं वो कहीं ऐप, कहीं ये दुनिया भर की चीजें, भटकोगे। कल को धंधा करोगे तो उसमें भी भटकोगे कि ये चीज वो चीज, यहाँ खोलें वहाँ खोलें, ये करें वो करें, वो भी करेंगे ये भी करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट करते हैं, कोर्स भी करना है, डीसीए भी करना है, कंपटीशन की तैयारी भी करना है, ग्रुप डी की तैयारी भी करना है, एसएससी की भी करना है, यूपीएससी की भी करना है, साथ साथ में घर वालों को भी देखना है, साथ साथ में पॉकेट मनी के लिए काम भी करना है, दुकान भी जाना है, घर का काम भी देखना है, रात को बात भी करना है। 50 तरीके की चीजें एक साथ लेकर चलता है, डाइवर्ट है। और डाइवर्सिटी ही असफलता का मुख्य कारण है। जिस दिन आप अपने जीवन में डाइवर्सिटी को हटा दोगे, उस दिन समझ लेना कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक ही मूल मंत्र है, डाइवर्सिटी को आपके जीवन से खत्म करिए। एक सोर्स पकड़ा है तो बस उसी को पकड़िए, एक टीचर से पढ़ा है तो बस उसी से पढ़िए, एक पुस्तक से पढ़ा है तो उसी से पढ़िए, एक काम कर रहे हो तो उसी को करिए, एक चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसी को करिए, एक बिजनेस खोला है तो उसी को करिए। कुछ समय स्ट्रगल होगा, कुछ समय दिक्कत होगी, उसके बाद आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। कोई पेट से सीख के नहीं आता, कोई भी व्यक्ति पेट से सीख के नहीं आता। ऐसा नहीं है कि गॉड गिफ्टेड है, कोई मंगल ग्रह से आया है या कोई एलियन है, कुछ नहीं, सब यहीं सीखते हैं। सीखते कैसे हैं? टेक टाइम, टेक का टाइम, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। पेशेंस, परजर्बेंस, अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आप निखर जाएंगे अपने आप। ठीक है, कभी देखेंगे, सेशन ले लेंगे। तो आज हमने लाइकेन को पूरा पढ़ लिया है। अब लाइकेन में भी मैंने इतना पढ़ा दिया है कि मेरे हिसाब से सफिशियंट है। इसके अलावा हम और भी पढ़ सकते हैं, और भी है अभी लाइकेन। वैसे भी आधे घंटे की क्लास के आसपास हो गई है, और भी है अभी लाइकेन। अभी तक आपने केवल एक लाइन देखी थी, आज मैंने लाइकेन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। कभी ऑफलाइन वगैरह में मिलिए तो फिर उससे और बड़े लेवल का पढ़ाएंगे आपको। लेकिन मेरे ख्याल से उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या हम बस लेवल देखता रहते हैं कि यार ये मिल गया एक्स्ट्रा, ये मिल गया रेशा, ये मिल गया, वो ऐसा पढ़ा रहा है, और पीछे से पूरा साफ होता जा रहा है। पता चला कि पढ़ सब लिया, और पता चला कि बस लाइकेन के बारे में ही नहीं पता कि लाइकेन क्या है। तो खरगोश मत बनिए, कंपटीशन में कछुआ बनिए। खरगोश समझ रहे हो ना? खरगोश क्या तेज तेज भागता है, निकल जाता है। और तेज जो चलता है ना, वो तेज तो चलता है, लेकिन वो तेज के चक्कर में उस रास्ते में जो शस्त्र पड़े होते हैं वो उठाना भूल जाता है। इसलिए तेज मत चलिए, कछुआ बनिए। कछुआ, कछुआ बनेंगे ना, टीचर को जाने दीजिए जितना आगे जाना है। आप बहुत पीछे चलिए, स्लो चलिए। टीचर निकल गया, टीचर के साथ होशियार बच्चे निकल गए, सारे बच्चे निकल गए, उसके बाद आप चलेंगे ना पीछे से। रास्ते में जो हथियार पड़े हैं उनको उठा लीजिए। जैसे वो पबजी में बंदूक बंदूक लेता है ना, क्या क्या लेता है मैं नहीं जानता, पबजी है, फ्री फायर है, कहीं ये मिल गया कहीं वो मिल गया, वो सबको ले लेता है। जब सबको ले लेता है ना रास्ते में, फिर वो जो निखर के आता है व्यक्ति, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। तो लेक्चर आज का कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट जरूर करें यार, कमेंट जरूर करिए, बताइए। तो बुरा लग रहा है बुरा बताइए, खराब लग रहा है डिसलाइक करिए, अच्छा लग रहा है वो बताइए, जैसा लग रहा है प्रतिक्रिया दें यार, न्यूट्रल मत बने, प्रतिक्रिया दें, कुछ ना कुछ करें, अप जाए या डाउन जाए, स्लोप में रहें। न्यूट्रल चलेंगे ना तो न्यूट्रल हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।